अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िर मजलिस अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा अल्लाह तादाद एहसान अज़ीम है जिसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद सबसे अफजल व अरफ़ा उम्मत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर अल्लाह ने हम सब पर एहसान अज़ीम फरमाया। जितने भी इंसान इस दुनिया में आए और जितने भी इंसान इस दुनिया में आएंगे और जितने भी इंसान इस दुनिया में आकर वापस अल्लाह के पास लौट गए, कोई भी इंसान इस दुनिया में न अपनी मर्ज़ी से आया है न अपनी मर्ज़ी से जाएगा। अल्लाह जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिस वक़्त चाहेंगे बुला लेंगे। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को मौत से न बचा सकता है, न रोक सकता है, न किसी किस्म की कोई ताख़ीर और कमी बेशी कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात दुनिया का निज़ाम बनाया, कुन कहकर बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक़ से, अपने बंदों से मोहब्बत का इज़हार कुछ यूँ फरमा रहे हैं कि इंसान जब तेरी बारी आई तो मैंने तुझे खुद बनाया। तो उलमा फरमाते हैं कि इंसानी सोच की बिसात के मुताबिक, ताकि इंसान की जो सोच है, ज़हनी सतह है,
उसको समझने और समझाने के लिए आसान और फहम अल्फाज इस तरीके से बतलाएं और समझाए कि ए इंसान, जब तुझे पैदा करने की, तुझे बनाने की बारी आई तो अल्लाह फरमाते कि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। ये जो हाथ का लफ्ज़ बोला गया है ये सिर्फ इंसान की सोच और बसात के मुताबिक बोला गया है, वरना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह जैसी ना कोई मिसल है, ना कोई मिसाल है, ना उस जैसा कोई हो सकता है, ना अल्लाह का निज़ाम कुदरत जो अल्लाह चला रहा है उसके मुतबादिल कोई हो सकता है। अल्लाह बेमिसल है, अल्लाह बेमिसाल है, ना उससे कोई जना गया ना उसने किसी को जना। इंसान को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान, जब तुझे पैदा किया तो मैंने अपने हाथों से बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से, अपनी मखलूक से मोहब्बत का इजहार फरमाया। सोचना ये है कि जो इंसान जिस चीज़ को ईजाद करता है, बनाता है, उसका कोई मकसद होता है और उस बनाने वाले को इल्म होता है कि ये मैंने फलां चीज़ बनाई है, यहाँ इसको कैसे दुरुस्त करना है, अगर ख़राबी हो जाती है इसको दुरुस्त कैसे करना है और ये ठीक ठीक कैसे चलती रहेगी, तो ये बनाने वाले के इल्म में होता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, पैदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। अल्लाह इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, अल्लाह दिलों के राजों को जानने वाला है। हम पलक झपकते हैं, अल्लाह उसको भी जानता और समझता है। हम दिलों में जो सोचते हैं अल्लाह उसको भी जानता और समझता है। हम अभी दिल में सोच रहे होते हैं, अल्लाह उसको भी जानता और समझता है, अल्लाह के इल्म में होता है। अभी हम ज़बान पर नहीं लाते तो अल्लाह तबारक व तआला के ये इल्म में होता है कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इसके दिल में क्या है, ये किस रास्ते पर चलना चाहता है, अल्लाह के इल्म में है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। पूरी इंसानी बॉडी के अंदर ये दिल है। ये दिल एक गोश्त का लोथड़ा है, जबान एक गोश्त का लोथड़ा है। ये दो लोथड़े ऐसे हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बेहतरीन और खूबसूरत आज़ा हैं और अहम आज़ा है। दिल सोचता है और ज़हन उसको कबूल करता है, ज़बान उस पर अमल करती है। तो ये दिल जो है ये ऐसा बर्तन है कि इंसान इसके अंदर अच्छी सोच सोचता है तो ज़हन उसको अच्छी सोच को कबूल करता है और फिर ज़हन जो है ज़बान की तरफ कन्वर्ट करता है, फिर ज़बान बोलती है। ये जो दिल है ये पाकीज़ा कैसे होगा? हम दुनियावी गुफ्तगू करते हैं, जब चार दोस्त मिल जाते हैं तो बिजनेस की गुफ्तगू करते हैं, माशरती गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के अहवाल पर गुफ्तगू करते हैं। तो जो इंसान गुफ्तगू पर ज़्यादा दस्तरस रखता है तो जो तीन लोग सुनने वाले होते हैं तो एक इंसान की जो गुफ्तगू पर दस्तरस रखता है उसकी बात को फॉलो करते हुए वो तीन उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। वो तीन लोग बोलते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, लेकिन एक जो इंसान गुफ्तगू करने वाला है अपने दलाइल को इतनी मजबूती के साथ उन तीनों के दिलों में अपने दलाइल को इतनी मजबूती के साथ पेवस्त कर देता है और इस तरह पेवस्त करता है कि जिस तरह बर्तन के अंदर किसी चीज को कुनंदा किया जाता है, तो तीन लोग उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। दुनियावी गुफ्तगू है तो दुनिया के रास्ते पे चलते हैं, दीनी गुफ्तगू है तो दीनी रास्ते पे चल पड़ते हैं, माशरती या सियासी गुफ्तगू है तो उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं कि हाँ ये जो इसने दलाइल और सबूत दिए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक दिए हैं, 100% दिए हैं, दुरुस्त दिए हैं, ये ठीक कह रहा है।
तो मेरे भाई दोस्तों, इसी तरह जो इंसान का दिल है, जब इंसान अल्लाह वालों की सोहबत में बैठता है तो फिर अल्लाह की बातें होती हैं, अल्लाह के ज़िक्र की बातें होती हैं, अल्लाह की किबरियाई की बातें होती हैं, अल्लाह की मोहब्बत की बातें होती हैं, अल्लाह के निज़ाम कुदरत की बातें होती हैं। फिर जहाँ हर वक़्त सुबह शाम, हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस अल्लाह 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 के बोल बोले जाते हैं, तो फिर दिल और दिमाग जो है वो अल्लाह अल्लाह जब सीखता है, समझता है, ज़हन उसको कबूल करता है, तो फिर ज़बान अल्लाह 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 बोलती है। जब जबान अल्लाह बोलती है तो समझ जाएं कि ये जो अल्लाह कह रहा है, ये जो अल्लाह बोल रहा है, इसके पीछे भी कोई साइंस है, इसके पीछे भी कोई इसको चलाने वाला है, इसको समझाने वाला है। वो कौन है जो ज़हन को कंट्रोल करता है? वो कौन है जो दिलों पर बादशाहत करता है? वो कौन है जो पूरी दुनिया के निज़ाम पर कुदरत रखने वाला है? इन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। दिलों पर दिल अल्लाह के कब्जे में है, ज़बान अल्लाह के कब्जे में है, इंसानी बॉडी अल्लाह के कब्जे में है, इंसान का सांस अल्लाह के कब्जे में है, इंसान की सोच अल्लाह के कब्जे में है। जब इंसान अल्लाह की बातें सोचता है, अल्लाह की बातें करता है, अल्लाह वालों की सोबत में बैठता है, ये जो दिल है ये चमक जाता है। दिल जब चमकता है, इसके अंदर रूहानियत पैदा होती है, ये साफ और शफाफ हो जाता है। जब बर्तन साफ और शफाफ होता है तो उसके अंदर इंसान साफ और शफाफ पानी भी पी सकता है, दूध भी पी सकता है, मशरूबात भी पी सकता है। फिर उसके दिल को, उसके जहन को, उसके जिस्म को, उसके आज़ा को जो इंसान अच्छा सोचता, समझता और करता है, उसके दिल को भी सुकून मिलता है, उसके जहन को भी सुकून मिलता है, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह सुकून लाते हैं। आज की इस दुनिया में हम सुकून कहाँ तलाश कर रहे हैं? हम सुकून तलाश करते हैं गैदरिंग के अंदर, कि जहाँ गैदरिंग हो जाए वहाँ पर गीबत भी हो जाए, किसी पर बहतान भी लग जाए, बदगुमानी भी हो जाए और बहुत कुछ हो जाए, बस दिल की हबड़ास निकल जाती है तो दिल सुकून में आ जाता है। तो ये जो सोच, ये जो नज़रिया है, ये 100% गलत है। और ये नजरिया, ये सोच तबाही के दिहाने पर इंसानियत को लेकर के जा रही है। जब इंसान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत जिना से भी बदतर है, जिना भी बदतर है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि इंसानियत का कितना एहतराम है, मुसलमान भाई का कितना एहतराम है, कि अगर किसी मुसलमान भाई में कोई ऐब हो, कोई गुनाह हो, तो उसको पे पर्दा ना ला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक, मन सतर मुस्लिमन सतरल्लाहु इला यौमिल क़ियामा, कि जो मुसलमान भाई किसी मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डालता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। इंसानियत का इतना एहतराम है। अल्लाह ने अपनी मखलूक, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार फरमाया। और जब गैदरिंग बनती है तो एक दूसरे पर तानो तसनी शुरू हो जाती है। तो जब महफिल से उठते हैं तो गुनाहों की गठरियाँ अपने सरों पर लादे हुए घरों को चले जाते हैं। और गीबत ऐसा गुनाह है कि इंसान जब तक इंसान से माफ़ी ना मांगे जिसकी गीबत की है, अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा। इंसान मर भी जाए तो फिर भी इसकी माफ़ी नहीं है जब इंसान से माफ़ी न मांगे। जिस पर बहतान लगाया, जिसके बारे में बदगुमानी की, गीबत की, उससे माफ़ी मांगेगा तो जान छूटेगी, वरना जान नहीं छूटेगी। तो इंसानियत का, मखलूक का इतना एहतराम अल्लाह ने अपनी मखलूक को बतलाया, अंबिया ने समझाया और सिखलाया। तो दिल का जो सुकून है ये लहव और लग़वियात में नहीं है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह वालों की सोहबत में है।
जब इंसान खुशबू की दुकान पर जाता है, खुशबू ना भी खरीदे तो खुशबू तो आती है। इंसान लोहार की भट्टिया पे जाता है, कोई चीज ना भी खरीदे तो गरम शुआएं आती हैं, चिंगारियां आती हैं। तो ये बड़ों की बातें बहुत गहरी होती हैं, अल्लाह वालों की बातें बड़ी गहरी होती हैं। जब इंसान इसको समझ जाता है तो वो तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाता है। दिलों का सुकून गैदरिंग में नहीं है, पैसा में नहीं है, दौलत में नहीं है, शोहरत में नहीं है, नामो नमूद में नहीं है। आज इंसान सिर्फ 3 बातों के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं इस दुनिया में रहूं, मेरा नाम सबसे बुलंद हो, मेरा घर सबसे ऊंचा हो, मेरी ड्रेसें सबसे अच्छी हो, और हर शख्स मुझे ये कहे वो देखो कैसे खूबसूरत कपड़े पहन करके जा रहा है, वो देखो कौन जा रहा है जिसके पास खूबसूरत गाड़ी है, वो कौन जा रहा है जिसके पास दौलत और पैसा है, वो कौन जा रहा है जिसका बंगला सबसे ऊंचा है। इंसान इसलिए मेहनत करता है। इंसान के दिल में जब किबर आता है, शैतान जो है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। आज हमारे स्टेज, हमारे मिंबर इस बात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अल्लाह की मखलूक को लड़वाया जा रहा है, मुंतशर किया जा रहा है, दिलों में बदगुमानी पैदा की जा रही हैं। ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमाते थे तो सबसे अव्वल में मुनाफिकीन नमाज पढ़ा करते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिकीन के बारे में भी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की ताकि उनको अज़ियत और तकलीफ ना हो। जब अल्लाह का हुक्म आया कि ये लोग आपकी सफ़ों में घुसकर अल्लाह के घर में फसाद कर रहे हैं, दीन को मुंतशर कर रहे हैं, दीन की बदनामी कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म आया तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मस्जिद नबी से निकाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को भी अपने साथ जोड़ करके रखा है। आज तो मुस्लिमीन को लोग काफिर काफिर के नारे लगाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी नहीं है। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ जोड़ दे, अल्लाह की मखलूक को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा के साथ जोड़ दे, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के फरामीन के साथ जोड़ दे, अल्लाह की मखलूक को जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ जोड़ दे। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूबसूरत शेर बनाया कि नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरीके पर हम चलेंगे तो हमारा दिल जो है वो रोशन हो जाएगा, हमारा जो ज़हन है ये रोशन हो जाएगा, हमारा ज़मीर जो है वो रोशन हो जाएगा, हमारा जो नज़रिया है वो रोशन हो जाएगा। जब इंसान अपने आप को देखता है तो फिर इंसान अपने आप में गुम हो जाता है कि अल्लाह ने मुझे क्या बनाया, मैं किस रास्ते पर चल पड़ा, अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत और जाहो जलाल दिया, मैं क्या करता फिर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा, मैं किस रास्ते पर चलकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन सी मोहब्बत, अकीदत और वफा कर रहा हूँ। इंसान जब अपने आप को देखता है तो समझ लें फिर वो तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। जब इंसान अपने आप को नहीं देखता, वो किसी और की तरफ देखता है, औरों की तरफ देखता है, फिर औरों के ऐब निकालता है, औरों पर नुक्ताचीनी करता है, औरों पर बदगुमानी करता है और लोगों के बारे में गीबत करता है, तो फिर तबाही है, जिल्लत है, रुसवाई है, दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के साथ इतनी मोहब्बत का इज़हार फरमाया, बदगुमानी से मना फरमाया, गलत सोच से मना फरमाया, गीबत से मना फरमाया और इंसानियत का एहतराम ही एहतराम सिखाया है।
और जब इंसान अपने दिल को साफ कर लेता है, शफाफ कर लेता है, उसका दिल नमाज में भी लगता है, जिक्र में भी लगता है, इबादत में भी लगता है, दरूद शरीफ भी पढ़ता है, फिर अल्लाह से डरता है। जब इंसान अल्लाह से डरते 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 जिंदगी बसर करता है तो इंसान इस दुनिया में कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द उस सहाबा सैयद मुमताज सहाबा कराम सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदना साद बिन अबी वक़ास, तलहा, जुबैर वक़ास, अमीर मुआविया और दीगर सैयद मुमताज सहाबा कराम इतनी इबादत करते, इतनी अल्लाह की फर्माबरदारी करते, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते, फिर भी रातों को रोया करते थे कि काश सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता, मैं किसी दरख्त का तना होता, मैं किसी दरख्त का पत्ता होता, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं खड़ा होकर कैसे हिसाब व किताब दूंगा। अल्लाह का इतना डर, अल्लाह का इतना खौफ, नेक हैं। और अल्लाह क्या कह रहे हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ऐ सहाबा मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी। उनका ईमान का लेवल देखें। अगर आज कोई बदबख्त शख्स सहाबा पर तनकीद करता है, तंज करता है, तशनीह करता है, मैं तो यूं कहूंगा उसके नुत्फे में शक है, वो इंसान हलाली नहीं हो सकता, उसके नुत्फे में शक है, उसकी नस्ल में शक है। सहाबा बरहक हैं और सहाबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसावर करने वाले हैं। सहाबा जिनकी बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद उनके सहारे पर खड़ी है। सहाबा जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन मन धन कुर्बान कर दिया। हम कोशिश करें हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर भी चलें और उनके शागिर्द और सहाबा कराम उनके नक्शे कदम पर भी चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।